नमस्ते बच्चों। अंतिम वीडियो के अंदर हम जो हमारे राजस्थान बोर्ड की भूगोल विषय की जो पुस्तक है उसका 5वां अध्याय पढ़ रहे थे और हमने उसमें जाना कि प्रवास क्या होता है और प्रवास के कौन कौन से प्रकार हैं। उसमें हमने 2 प्रकार उसके पढ़े और दोनों प्रकार जो थे वो था हमारा उत्प्रवास और आप्रवास। उत्प्रवास में हमने पढ़ा कि किसी स्थान से जाना और आप्रवास में पढ़ा कि वहां पर आना। ठीक है, इसके बाद आज हम देखते हैं कि मानव जो प्रवास है इसके पक्ष कौन कौन से हैं या उसके जो कारण हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, मानव प्रवास के अध्ययन विभिन्न पक्षों में किया जा सकता है। जो मानव प्रवास का अध्ययन है उसे विभिन्न पक्षों के अंदर किया जा सकता है, जिसमें प्रवसन का क्षेत्र, उसकी अवधि एवं प्रवसन करने वाले लोगों की संख्या, आयु, लिंग, धर्म, प्रजाति आदि प्रमुख हैं। जनसंख्या प्रवास के 5 पक्ष हैं जिनमें विभिन्न दृष्टिकोणों से किसी प्रवास पर विचार किया जा सकता है। देखिए, जो मानव प्रवास है उसके अध्ययन में पक्ष हैं कई सारे। उसमें किस किस को अध्ययन किया जाता है? इसमें एक तो है संख्या, एक है आयु, एक है लिंग, एक है धर्म और एक है प्रजाति। कि एक तो जनसंख्या का जो स्थानांतरण हुआ है वो कौन से क्षेत्र से हुआ है, अगर हुआ है तो उसकी अवधि कितनी थी, कौन से समय में हुआ है, फिर कितने संख्या में हुआ है, किस आयु वर्ग के जो लोग हैं वो वहां से गए हैं, और आयु वर्ग के लोग गए हैं तो उसके अंदर जो लिंगानुपात है या जो लिंग है वो कौन सा है, पुरुष कितने गए हैं और महिलाएं कितनी गई है, धर्म कौन सा है उनका और कौन सी प्रजाति के हैं, मंगोलाइड प्रजाति के हैं या निग्रिटो प्रजाति के हैं, इनका अध्ययन जो है किया जाता है। जनसंख्या प्रवास के 5 पक्ष होते हैं और 5 जो पक्ष हैं उनको विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से क्या किया जा सकता है, दृष्टिगोचर किया जा सकता है। पहला है देश क्षेत्र, देश पक्ष, दूसरा है काल पक्ष, तीसरा है कारण पक्ष, चौथा है संख्या पक्ष और 5वां है स्थिरता पक्ष। इसमें से जो 4 हैं उनको तो हम स्लाइड्स के माध्यम से पढ़ते हैं और जो 5वां बचेगा उसको जो है हम थोड़ा मौखिक देखेंगे। देखिए, देश, काल, संख्या और स्थिरता के विचार से स्थानांतरण के अग्रलिखित भेद हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? जनसंख्या स्थानांतरण के पक्ष, ठीक है, मेन हेडिंग है, और इसके जो है 4 प्रकार हैं। कौन कौन से अभी हमने देखे 5, उसमें से एक तो है देश पक्ष, दूसरा है काल पक्ष, तीसरा है संख्या पक्ष और चौथा है स्थिरता पक्ष, और एक 5वां जो हमारा रह गया वो है कारण पक्ष। सबसे पहले हम इस कारण पक्ष को ही देख लेते हैं। कारण का मतलब कौन से कारण। अब कारण कौन कौन से हो सकते हैं? या तो हो सकते हैं भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। ठीक है, थोड़ा सा धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों को वैसे हम सामाजिक क्षेत्र में पढ़ लेते हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक। ठीक है, ये तो क्या हो गया, कारण पक्ष हो गया। अब हमारा जो देश पक्ष रहा उसको अध्ययन करते हैं। तो देश पक्ष के अंदर जनसंख्या का स्थानांतरण क्या होगा? या तो अंतर महाद्वीपीय होगा, ठीक है, महाद्वीप का महाद्वीप के अंदर। ठीक है, जैसे एशिया महाद्वीप है तो एशिया महाद्वीप के जो, इसे कुल मिला के हम अंतर महाद्वीपीय को जो है 2 महाद्वीपों के मध्य समझिए। जैसे एशिया महाद्वीप की जनसंख्या किसी दूसरे महाद्वीप के अंदर चली जाए, समझ गए। जैसे एशिया की जनसंख्या जो है यूरोप गई, या यूरोप की जो जनसंख्या है हमने पढ़ा है कि ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के अंदर जाके बसी, तो वो तो किसके अंदर कतरा जाएंगे, अंतर महाद्वीपीय के अंदर। उसके बाद बचा अंतरराष्ट्रीय या अंतरदेशीय, 2 देशों के मध्य एक ही महाद्वीप के देश हैं। जैसे भारत से कोई पाकिस्तान चला जाए, ऑस्ट्रेलिया जो है चीन चला जाए, जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे श्रीलंका हो गया, या कहीं भी जो एशिया महाद्वीप के हैं, एक ही महाद्वीप के जो 2 देशों के अंदर स्थानांतरण हो वो अंतरराष्ट्रीय अंतरदेशीय स्थानांतरण हो गया।
एक हो गया अंतर्राज्य, दो राज्यों के मध्य, जैसे राजस्थान से कोई अन्य किसी राज्य में जाके बसता है, दिल्ली चला जाए, जम्मू कश्मीर चला जाए, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, यूपी, जहाँ भी वो जाए वहाँ जाके बस जाए, तो वो क्या हो गया, अंतर्राज्यीय। और अंतिम जो है वो हो गया स्थानीय, गाँव का गाँव के अंदर हो गया, किसी शहर से शहर के अंदर हो गया, वो स्थानीय हो गया। इसके बाद कालपक्ष की ये जो भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी हो गया, अंतर्महाद्वीपीय भी हो गया, अंतर्राज्य भी हो गया और स्थानीय भी हो गया। ये काल के अनुसार होते हैं, समय के अनुसार। तो जो काल पक्ष है, या तो वो क्या होगा, दीर्घकाल के लिए, जैसे लंबे समय के लिए कोई व्यक्ति जा रहा है किसी स्थान पर प्रवासित होकर, अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है, अंतर्राज्य भी हो सकता है, अंतर्देशीय भी हो सकता है और स्थानीय भी हो सकता है और महाद्वीपीय भी हो सकता है। ठीक है, दीर्घकाल के लिए एक होता है कुछ समयावधि के लिए, थोड़े समय के लिए जा रहा है, जैसे 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए किसी विशेष आयोजन को लेके जा रहा है। और अंतिम होता है दैनिक, जैसे स्थानीय है या अंतर्राज्यीय है। 2 स्थान हैं, जैसे अलवर से या जो NCR वाला क्षेत्र है हमारे राजस्थान का, वहाँ से लोग दिल्ली, गुड़गांव या दिल्ली, हरियाणा तक जो है अप डाउन कर सकते हैं, उनके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे, तो वो क्या हो गया, दैनिक हो गया। या फिर दैनिक हो गया कि कोई पास में गाँव है, वहाँ से कोई जो है बड़े शहर के अंदर पढ़ने जा रहा है, पढ़ाने जा रहा है या अपने किसी रोजगार के लिए जा रहा है, तो वो क्या हो गया, दैनिक हो गया। ठीक है, जैसे आप लोग भी हैं, जब विद्यालय चल रहा होता है तो विद्यालय के लिए आप अपने गांव से आते हैं। ठीक है, कोई हाथ की का है, वो राजपुरा को सिंधुलिया गए, कहीं का भी है, तो वो डेली मालपुर आते हैं, तो वो क्या हो गया, एक प्रकार से दैनिक प्रवसन हो गया है, दैनिक स्थानांतरण हो गया। इसके बाद ही क्या है, संख्या पक्ष कि स्थानांतरण समय के अनुसार भी हुआ, देश के अनुसार भी हुआ, लेकिन संख्या कितनी थी, वृहद संख्या बहुत ज्यादा संख्या के अंदर, मध्यम संख्या थोड़ी कम और अल्प संख्या के अंदर 10, 20, 50 आदमी जो हैं वो स्थानांतरित हो अल्प समय के लिए या कुछ भी समय के लिए, लेकिन संख्या जो उनकी क्या रहे, इनके अनुसार हो, या तो बहुत ज्यादा, जैसे भारत पाक का विभाजन हुआ उस समय क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय जो हुआ। ठीक है, देश पक्ष कौन सा रहा, अंतर्राष्ट्रीय, काल पक्ष क्या रहा, दीर्घकालीन। ठीक है, और संख्या पक्ष क्या रहा, वृहद। ठीक है, इसके बाद होता है स्थिरता पक्ष, ये स्थायी रूप से जा रहे हैं या अस्थायी रूप से जा रहे हैं। ठीक है, जैसे भारत पाकिस्तान के विभाजन में क्या हुआ, स्थायी रूप से आके बस गए, जो इधर आए वो यहाँ आके बस गए और जो बाहर थे वो क्या हो गए, अस्थायी रूप से। जैसे कोई व्यक्ति है, कुछ समय के लिए शहर जाता है, अपनी पढ़ाई के लिए हो सकता है, अपना इलाज कराने के लिए हो सकता है, अपने रोजगार के लिए हो सकता है, थोड़े समय के बाद वापस जो है अपने गाँव आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये कारण पक्ष से हमने समझ लिया कि किन किन कारणों से होता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, स्थानांतरण के प्रकार, इनको थोड़ा सा हम विस्तार से देखते हैं। प्रवास मुख्यतया एक देश या एक महाद्वीप से दूसरे देश या एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में, मतलब स्थानीय हो गया, एक देश या एक महाद्वीप मतलब अंतर्महाद्वीपीय और अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय हो गया। ठीक है, इस आधार पर इसे 2 वर्गों के अंदर या 2 भागों के अंदर विभाजित किया जा सकता है। किसको, स्थानांतरण को। किन किन आधारों के ऊपर, एक देश या एक महाद्वीप से दूसरे देश या एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य होता है। अब इसको किस किस आधार पर किया जा सकता है, एक तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण, ठीक है, और एक हो गया अंतर्देशीय, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में होने वाला तो अंतर्राष्ट्रीय, और एक ही देश की सीमाओं के अंदर होने वाला अंतर्देशीय स्थानांतरण। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय जो स्थानांतरण है इसको थोड़ा देखते हैं कि ये क्या है। तो विश्व में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में या एक देश से दूसरे देश में लोगों के होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। लोगों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थानांतरण अधिकतर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक कारणों से होता है। आर्थिक कारण रोजगार के लिए, सामाजिक कारण कुछ भी हो सकता है, उसकी शिक्षा वगैरह किसी के लिए भी हो सकता है, राजनीतिक कारण ये हमने अच्छे से देखा हुआ है कि भारत पाकिस्तान के समय राजनीतिक कारण हुआ, और धार्मिक कारण भी, जैसे कोई स्थान है, कोई प्रसिद्ध तीर्थ है, वहाँ पर जो है कुछ लोगों की मान्यताएं ज़्यादा हैं तो वो लोग वहाँ पर जाके निवास करने लग जाते हैं। इसके आगे देखिए, प्राचीन काल से वर्तमान काल तक मनुष्य किसी न किसी प्रकार से प्रभावित होकर
स्थानांतरण करता रहा है। हो सकता है हमारी जो प्राचीन पीढ़ियाँ हैं वो किसी दूसरे क्षेत्र में रह रही हो और हम किसी दूसरे क्षेत्र में रह रहे हों। वजह उसकी कुछ भी रही हो, विभाजन का रहा हो, सामाजिक रहा हो, आर्थिक रहा हो, राजनीतिक रहा हो, सांस्कृतिक रहा हो, किसी भी प्रकार का कारण रहा हो, लेकिन जो मनुष्य है या जो मानव जाति है वो क्या है, किसी न किसी कारण को लेकर स्थानांतरित होती रही है। वर्तमान में भी स्थानांतरण जो है वो चल रहा है, लेकिन वर्तमान में जो स्थानांतरण का मुख्य आधार है वो आर्थिक है, और आर्थिक में भी क्या, रोजगार प्राप्ति के लिए व्यक्ति जो है स्थानांतरित होता रहता है। अब विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण कौन कौन से हुए, अपनी पाठ्य पुस्तक में तो 2 ही दे रखे हैं, एशियाई और यूरोपीय, लेकिन हम एशियाई, यूरोपीय और एक अफ्रीकी स्थानांतरण तीनों जो महत्वपूर्ण हैं उनको पढ़ेंगे। एशियाई के भी कुछ भाग हैं, उनको भी हम एक बार देखते हैं। देखिए, एशियाई प्रवास, एशिया मानव प्रजातियों की उत्पत्ति स्थल रहा है। इसे सभ्यताओं का पालना भी कहते हैं। ध्यान देने की बात है, जितनी भी सभ्यताएं हैं उन सबका या मानव जो प्रजाति है इसका जन्म जो है कहाँ से माना जाता है, एशिया से माना जाता है। हम जो प्राचीन सभ्यताएं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया की वगैरह की सभ्यता हो गई, इन सब सभ्यताओं की जो उत्पत्ति है, सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को मानते हैं तो उन सबकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, एशिया में ही हुई है। ठीक है, यहाँ जलवायु परिवर्तन व नवीन प्रजातियों द्वारा पुरानी प्रजातियों को बाहर खदेड़ने के कारण प्रवसन हुआ है। प्राचीन समय के अंदर हम देखते हैं कि आर्य और जो है द्रविड़, 2 प्रकार की जनजातियां जो थी इस एशियाई के दक्षिण भागों के अंदर जो है निवास करती थी। दोनों के मध्य टकराव था। आर्य जाति वर्तमान के अंदर रह रहे हैं और एक द्रविड़, दोनों जातियों के मध्य क्या है, टकराव की स्थिति। इससे दोनों एक दूसरे को क्या करते रहे हैं, खदेड़ते रहे हैं। ठीक है, एशियाई प्रवसन का स्वरूप मुख्यतः 3 क्षेत्रों में देखने को मिलता है। एशिया में जो स्थानांतरण हुआ उसका जो स्वरूप है 3 क्षेत्रों के हम उसे देख सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र के अंदर जो है स्थानांतरण हुआ है। सबसे पहले चीन क्षेत्र से, चीन से बहुत सारे लोग जो हैं 20वीं शताब्दी से पूर्व मंचूरिया, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस की ओर प्रवसन किया। कौन सी शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में। कहाँ के लोगों ने, चीन के लोगों ने। किन किन क्षेत्रों में किया, मंचूरिया में, कोरिया में, मलेशिया में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, वियतनाम में, फिलीपींस में, और इन क्षेत्रों के अंदर क्या किया है, प्रवसन किया है। इसके बाद हम देखते हैं जापानी क्षेत्र। जापान से अधिक जनसंख्या के दबाव के कारण जापान का जो क्षेत्रफल है बहुत कम है और वहाँ पे जनसंख्या का स्वभाव जो है विस्तार या प्रभाव ज़्यादा रहा, दबाव ज़्यादा रहा। तो 1880 से लेके 1900 के मध्य, मतलब 19वीं शताब्दी के जो हैं अंतिम के अंदर जो है मध्य, वहाँ की जनसंख्या कहाँ कहाँ जाती है, मध्य हवाई द्वीप पर, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, मंचूरिया, कोरिया व मलेशिया की ओर प्रवसन करती है। इसके बाद जो है भारतीय क्षेत्र से प्रवास कौन कौन सा हुआ। भारतीय क्षेत्र से प्रवास मुख्यतः धार्मिक प्रचार प्रसार हेतु म्यांमार, हम कहते हैं कि बौद्ध जो हैं वो प्राचीन जो उनकी जनजाति है या उनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ, भारत में हुआ, और यहाँ से अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो दूसरे देशों के अंदर जाते हैं। तो कहाँ कहाँ जाते हैं, या और भी अन्य जो धर्म हैं उनके जो अनुयायी हैं वो म्यांमार, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया की ओर हुआ। अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों के द्वारा बंधुआ मजदूरों के रूप में भी भारतीय लोगों को दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिडाद आदि क्षेत्रों की ओर ले जाने से प्रवसन हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो है यूरोपीय क्षेत्र से प्रवसन कहाँ कहाँ हुआ। यूरोप का प्रवसन तो वैसे ही देखते हैं कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की और यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादा जाते हैं, लेकिन फिर भी एक बार इसको देखिए। यूरोपियन क्षेत्र से संपन्न हुआ प्रवसन यूरोप में संसाधनों की कमी व जीवन स्तर के गिरने के दबाव का कारण था। यूरोप के अंदर जनसंख्या ज़्यादा हुई, विकसित राष्ट्र है, तो यहाँ पे क्या है, संसाधनों की कमी होने लगी और जीवन स्तर में क्या होने लगा, निरंतर गिरावट आने लगी। तो इसी समस्या के निदान के लिए जो है यहाँ की जनसंख्या वो क्या करती है, प्रवसन करने लगती है। यूरोप के जो लोग हैं उनका मुख्यतः 2 क्षेत्रों की ओर प्रवास हुआ था।
कौन कौन से? एक तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और एक शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है उसके अंदर यूरोपीय लोगों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के रूप में उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका के समुद्र तटीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर प्रवास किया था। साथ ही इन्होंने एशिया के उन क्षेत्रों की ओर भी प्रवास किया जहां उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण कपास, गन्ने, गर्म मसाले, तंबाकू, कहवा, चाय का उत्पादन संभव था। इन लोगों के पास इन चीज़ों की तकनीक थी और इन चीज़ों को आगे ले जाने के लिए या इन चीज़ों के उत्पादन के लिए उन क्षेत्रों के अंदर गए जहां पर इनके लिए पर्याप्त जलवायु या अनुकूल जलवायु थी, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र। अंत जो है आखिरी वो है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मिलने वाली जलवायु की अनुकूलता यूरोपियन प्रवास का कारण बनी। ऐसे क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका, न्यूजीलैंड आदि शामिल हैं जहां यूरोपियन लोग जाकर बस गए थे। और अंतिम जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है अफ्रीकी प्रवास। तो अफ्रीकी जो क्षेत्र हैं यहाँ से प्रवास की प्रक्रिया मुख्यतः दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तटीय क्षेत्रों व उत्तरी अमेरिका के पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्रों की ओर संपन्न हुई। वैश्विक प्रवसन की इस प्रक्रिया को अगले पृष्ठ पर दिए गए रेखा के चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। हम इसको देख सकते हैं इसके माध्यम से। धन्यवाद।